नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की, जिसे स्टीफन कॉवी ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 8 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 8 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल को पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? नहीं, उनके पास होते हैं कुछ सिद्धांत, कुछ आदतें जो उन्हें आम से खास बना देती हैं। और इन्हीं आदतों की कहानी है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और आज हम ये पूरी कहानी जानेंगे, एक आम इंसान की जिंदगी के जरिए, जिसका नाम है तेजस। तेजस राजस्थान का एक आम सा लड़का, एक मिडिल क्लास परिवार से, जो हर किसी की तरह अपनी नौकरी में फंसा हुआ था। सुबह ऑफिस, शाम ट्रैफिक और रात को थका हुआ शरीर लेकर बिस्तर पर गिर पड़ता। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन हकीकत में वो बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई उसके पुराने दोस्त अर्जुन से, जो कभी कॉलेज में तेजस से पीछे था, पर अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। तेजस ने उससे पूछा, भाई, तूने ऐसा क्या कर लिया जो मैं नहीं कर पाया? अर्जुन मुस्कराया और एक किताब उसे पकड़ाई, 7 आदतें जो जिंदगी बदल देती है। और यहीं से तेजस की जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। अध्याय 1, सक्रिय बनो। तेजस की जिंदगी उस मोड़ पर थी जहां वो रोज अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देता था। कभी ट्रैफिक, कभी बॉस, कभी किस्मत। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो बोलेगा, बॉस को मुझसे दिक्कत है। अगर घर में कोई परेशानी हो गई तो कहेगा, मेरे बस में थोड़ी है। लेकिन किताब की पहली आदत ने उसकी सोच की जड़ें हिला दी। सक्रिय बनो का मतलब है, स्थिति चाहे जैसी हो, आपका रवैया आपका चुनाव होता है। कोई दूसरा आपकी प्रतिक्रिया तय नहीं करता। एक बार तेजस का एक प्रेजेंटेशन बुरी तरह फेल हो गया। पहले की तरह वो सोच सकता था। टीम ने साथ नहीं दिया, सिस्टम हैंग हो गया, क्लाइंट बहुत टफ था। लेकिन अब वो रुका और खुद से पूछा, मैं क्या कर सकता था? उसने देखा, उसने पहले से रिहर्सल नहीं की थी, क्लाइंट की जरूरतों को नहीं समझा था और अपने ही काम में लापरवाही की थी। उसे समझ में आया कि वो अपनी हालत का निर्माता खुद है। अब जब कोई परेशानी आती, वो बहाने नहीं बनाता, वो जिम्मेदारी उठाता। अगर रिपोर्ट लेट हो गई तो बोलेगा, हां, मेरी गलती थी, अगली बार बेहतर करूंगा। ये बदलाव छोटा दिखता है, लेकिन यहीं से तेजस की नई पहचान बननी शुरू हुई। अब वो उस तरह का व्यक्ति बन गया जिस पर लोग भरोसा करते थे। उसकी बात को गंभीरता से लिया जाने लगा। उसके विचारों में स्पष्टता आने लगी। उसे ये भी समझ में आया कि 2 तरह के लोग होते हैं। प्रतिक्रियात्मक लोग, जो हालात के हिसाब से बदलते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो मूड अच्छा, अगर बुरा है तो चिड़चिड़ापन। सक्रिय लोग, जो अपने विचार और निर्णय से हालात को बदलते हैं। अब तेजस ने अपनी भाषा भी बदल दी। पहले वो कहता था, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कहता, मैं क्या कर सकता हूं? पहले, ये मेरी गलती नहीं है। अब, इसमें मेरा क्या हिस्सा है? धीरे धीरे वो एक ऐसा इंसान बन गया जो हालात का शिकार नहीं, बल्कि निर्माता था। एक बार उसके ऑफिस में एक बड़ी गलती हुई। पूरी टीम डरी हुई थी, पर तेजस ने आगे बढ़कर कहा, यह मेरी टीम है, मैं जवाबदेह हूं। यह सुनकर उसके मैनेजर ने उसे अगले प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंप दिया और यहीं से उसकी लीडरशिप की असली शुरुआत हुई। तो दोस्तों, पहला कदम है
अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। किस्मत, हालात या दूसरों को दोष देने के बजाय अपने आप से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि जब हम अपनी सोच और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण हासिल करते हैं। अध्याय 2, अंजाम को ध्यान में रखकर शुरू करो। तेजस ने जब ये आदत पढ़ी, अंजाम को ध्यान में रखकर शुरू करो, तो वो चौंक गया। क्या मतलब? किताब कहती है, हर चीज को 2 बार बनाया जाता है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। तेजस के जीवन में पहली बार ये ख्याल आया, मैं असल में चाहता क्या हूं? उस रात वो अपनी डायरी लेकर बैठा और खुद से एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर मेरी आज आखिरी रात हो तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे? ये सवाल सुनने में डरावना था, पर असल में ये जिंदगी बदल देने वाला था। सपना साफ हो तो रास्ता दिखने लगता है। तेजस को याद आया, कॉलेज के दिनों में उसका सपना था कि वो कुछ बड़ा करे, कोई ऐसा काम जिससे लोग कहें, तेजस ने जिंदगी बदली थी हमारी। लेकिन ऑफिस की नौकरी, ईएमआई, प्रमोशन, वीकेंड पार्टीज, इन सब में वो भूल ही गया कि असल मकसद क्या था। अब उसने ठान लिया, हर काम की शुरुआत अब अंत को सोचकर होगी। विजन लिखो, तभी दिशा साफ होती है। तेजस ने एक विजन स्टेटमेंट लिखा, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो खुद को लगातार बेहतर बनाता है, अपने परिवार और समाज के लिए कुछ योगदान करता है और आत्मसंतोष से जीता है। अब वो जब भी कोई नया काम शुरू करता, चाहे वो एक प्रोजेक्ट हो, एक मीटिंग हो या दिन की शुरुआत, तो सबसे पहले वो पूछता, क्या ये काम मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाएगा? एक बार उसके पास 2 रास्ते थे। एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला, बढ़िया पैसा, पर बहुत ट्रैवल और स्ट्रेस। दूसरा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का मौका, कम पैसे में। पहले तेजस पैसे वाला ऑफर चुनता, पर अब उसने अपने विजन को देखा, खुद को लगातार बेहतर बनाना। उसने दूसरा ऑप्शन चुना और वही निर्णय आने वाले सालों में उसकी पहचान बना गया। हर दिन एक छोटा कदम, लेकिन सही दिशा में। अब तेजस का हर दिन एक मिशन बन गया। सुबह उठते ही वो सोचता, आज ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे अपने सपने के करीब ले जाए? चाहे वो किताब पढ़ना हो, किसी सीनियर से सीखना हो या अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करना। वो हर दिन के अंत में खुद से पूछता, क्या मैंने आज अपना एक कदम सही दिशा में बढ़ाया? बगैर मकसद के काम करने वाले लोग भीड़ बन जाते हैं। तेजस अब वो नहीं रहा जो भीड़ के साथ बहता था। अब वो जानता था कि उसकी नाव किस किनारे की ओर जा रही है। लोग अब उससे पूछने लगे, यार, तू इतना फोकस्ड कैसे है? तेरे अंदर इतनी स्पष्टता कैसे है? तेजस बस मुस्कुराता, क्योंकि अब उसकी हर शुरुआत का एक अंत होता था, एक उद्देश्य। दोस्तों, याद रखिए, जिस इंसान के पास सपना नहीं होता, वो दूसरों के सपनों को पूरा करने की मशीन बन जाता है। अगर आपको नहीं पता कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचकर भी अधूरे ही रहेंगे। इसलिए जिंदगी में हर निर्णय से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? क्योंकि हर महान चीज पहले मन में बनती है, फिर दुनिया में। अध्याय 3, प्राथमिकताएं तय करो। तेजस अब जान चुका था कि उसे किस दिशा में जाना है, पर रास्ता आसान नहीं था। हर दिन 100 चीजें सामने आती थी, मीटिंग्स, ईमेल्स, दोस्ती-यारी, ऑफिस के टारगेट्स, घर की जिम्मेदारियां। पर असली सवाल था, जरूरी क्या है? इसी समय उसने किताब की तीसरी आदत पढ़ी, पहले जरूरी काम करो, जरूरी नहीं कि आसान काम करो। तेजस ने किताब में एक चार्ट देखा, महत्वपूर्ण और तात्कालिक कामों का चार्ट। उसने पाया कि उसका ज्यादा समय और हिस्सों में जा रहा था। डेडलाइन पर भागदौड़, फालतू मीटिंग्स, बिना मतलब की बातें। पर असली बदलाव हिस्से से आता है, जहां हम बिना दबाव के सही दिशा में सोच समझकर काम करते हैं। अब तेजस ने हर रविवार को 1 घंटा सिर्फ अपनी अगले हफ्ते की योजना बनाने के लिए रखा।
हर दिन की शुरुआत होती थी 3 सवालों से। आज सबसे जरूरी काम क्या है? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? क्या मैं इसे सबसे पहले कर रहा हूं? उदाहरण, एक दिन ऑफिस में 3 काम थे। ईमेल्स का जवाब देना, टीम मीटिंग में भाग लेना, एक नए क्लाइंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाना। तेजस ने चुना क्लाइंट की स्ट्रेटेजी, क्योंकि वही उसे असली ग्रोथ देगा। ना कहना सीखो, ताकि सही चीजों को हां कह सको। तेजस को शुरू में मुश्किल हुई ना कहने में। दोस्तों की पार्टी, बेवजह की कॉल, बॉस के हर एक एक्स्ट्रा काम। पर अब वो सोचता, अगर मैं हर चीज के लिए हाँ बोलता रहा, तो जो सबसे जरूरी है उसके लिए समय कैसे निकलेगा? अब वो विनम्रता से मना करना सीख गया। अभी माफ कीजिए, मैं एक जरूरी काम पर फोकस कर रहा हूं। धीरे धीरे लोग उसकी प्राथमिकताओं का सम्मान करने लगे। हर मिनट की कीमत समझो। तेजस ने एक बार एक कोट पढ़ा, अगर आप अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालोगे, तो कोई और आपको अपने सपनों के लिए काम पर लगा देगा। अब वो हर दिन का 1 घंटा सिर्फ अपने विकास के लिए रखता। कभी कोई ऑनलाइन कोर्स, कभी किताब पढ़ना, कभी पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस। शुरू में लोग बोले, पागल हो गया है। लेकिन कुछ महीनों में वही लोग उससे कहने लगे, यार तू इतना बदल कैसे गया? दोस्तों, याद रखिए, महत्वपूर्ण काम वही है जो आपको लंबे समय में फायदा दे, जिनका कोई असर आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके भविष्य पर होता है। पर हम क्या करते हैं? छोटे छोटे, आसान, आरामदायक कामों में उलझ जाते हैं और फिर सोचते हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तेजस की तरह बनो, जरूरी को पहले चुनो, बाकी सब बाद में। अध्याय 4, जीत जीत की सोच रखो। तेजस अब आत्म जागरूक हो चुका था। वो अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा था, अपने सपनों को साफ देख पा रहा था और अपने समय का इस्तेमाल होशियारी से कर रहा था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। दूसरे लोग। ऑफिस में टीम के साथ काम करते हुए, रिश्तों में संतुलन रखते हुए उसने महसूस किया कि अकेले आगे बढ़ना आसान है, लेकिन साथ में जीतना असली कला है। तेजस बनाम सौरभ, टकराव या तालमेल। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर तेजस और उसका साथी सौरभ साथ काम कर रहे थे। दोनों होशियार थे, मेहनती थे, पर सोच में फर्क था। तेजस सोचता, मुझे अच्छा करना है, पर सौरभ सोचता, मुझे तेजस से अच्छा करना है। यही सोच टकराव का कारण बनी। हर फैसला, हर आइडिया एक प्रतियोगिता बन गया। मेरा प्लान अच्छा है, तेरा आइडिया बेकार है। इस तरह के तर्क चलने लगे। पर फिर तेजस को किताब की चौथी आदत याद आई, जीत जीत की सोच रखो। जीत जीत क्या है? विन विन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि दोनों को कुछ मिल जाए, बल्कि इसका मतलब है मेरी भी जीत हो और सामने वाले की भी। दोनों को इज्जत मिले, दोनों को बढ़ने का मौका मिले। इस सोच में कोई ईगो नहीं होती, कोई डर नहीं होता, बस एक भावना होती है, साझेदारी की। तेजस ने किया नजरिया बदलने का फैसला। अगली मीटिंग में तेजस ने सौरभ से कहा, चलो ऐसा करते हैं, दोनों के आइडिया को मिला देते हैं। तू टेक्निकल डिटेल्स देख, मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूं। सौरभ पहले हैरान हुआ, पर फिर मुस्कराया। जब प्रोजेक्ट क्लाइंट के सामने गया तो धमाका हो गया। क्लाइंट ने कहा, ऐसा क्रिएटिव और बैलेंस सॉल्यूशन हमने पहले नहीं देखा। उस दिन तेजस को एहसास हुआ, सफलता अकेले जीतने से नहीं, साथ जीतने से आती है। भारतीय संस्कृति में भी यही मूल्य है। हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है, तुम भी सुखी रहो, मैं भी सुखी रहूं। रामायण में भी राम और हनुमान की दोस्ती, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बस एक लक्ष्य, साथ मिलकर अच्छाई की जीत। तेजस ने अब यही सोच हर रिश्ते में अपनाई। बॉस से बातचीत हो या घर में भाई से बहस, अब वो पूछता, ऐसा क्या तरीका है जिससे हम दोनों खुश रहें? हर बार जीतने की जरूरत नहीं होती, जरूरी है साथ जीतने की सोच। अब ऑफिस में तेजस की पहचान सिर्फ एक स्मार्ट वर्कर की नहीं थी,
बल्कि एक कनेक्टर की थी, जो लोगों को जोड़ता था, टकराव से दूर करता था और मिलकर आगे बढ़ता था। दोस्तों, याद रखिए, सफलता सिर्फ तब टिकती है जब वो साझा हो। अगर आप जीतने के लिए सामने वाले को हराना जरूरी मानते हैं, तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे। विन विन सोच आपको मजबूत बनाती है, रिश्तों को गहरा बनाती है और आपको एक सच्चा लीडर बनाती है। अध्याय 5, पहले समझो फिर समझाओ। जस ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था। वो जिम्मेदार बन चुका था। उसे अपने लक्ष्य की दिशा साफ दिखने लगी थी। वो प्राथमिकताएं समझने लगा था और लोगों के साथ जीत जीत की सोच से काम करने लगा था। पर अब जो अगली चुनौती उसके सामने थी, वो थी सुनना। सच में सुनना। एक छोटी सी बात, बड़ा झगड़ा। एक दिन ऑफिस में तेजस और उसकी टीम लीड शालिनी के बीच बहस हो गई। शालिनी ने उसके एक फैसले पर सवाल उठाया। तेजस झुंझलाकर बोला, आप मेरी बात समझ ही नहीं रही। शालिनी चुप रही और बात बढ़ गई। शाम को तेजस ने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, पहले समझो फिर समझाओ, और तब उसे एहसास हुआ, मैं बस बोलता रहा, कभी उनकी बात सच में सुनी ही नहीं। समझने का मतलब क्या है? कई बार हम सामने वाले की बात सुनते हैं, पर सिर्फ जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। हम सोचते हैं, इसका क्या जवाब दूं? पर हमें सोचना चाहिए, वो सच में क्या कह रहा है? तेजस ने सीखा, सबसे बड़ा उपहार होता है किसी को बिना टोके, बिना तोड़े पूरा सुनना। अगली मीटिंग में बदलाव। अगली बार मीटिंग में जब टीम का नया सदस्य आदित्य बोल रहा था, तेजस बीच में नहीं बोला। उसने पूरी बात सुनी और फिर कहा, आदित्य, तुम्हारा पॉइंट सही है। मुझे समझ आया कि तुम क्यों ऐसा कह रहे हो। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। पहली बार किसी ने उसे सच में सुना था। अब तेजस जब कुछ कहता तो सब सुनते, क्योंकि उसने पहले दूसरों को सुनना सीखा। सुनना रिश्तों की जड़ है। घर पर भी तेजस ने ये आदत आजमाई। एक दिन उसके पापा ने गुस्से में कुछ कह दिया। पहले तेजस पलटकर जवाब देता था, पर अब उसने चुपचाप सुना और फिर शांत होकर बोला, पापा, मुझे समझ में आया कि आप मेरी फिक्र करते हैं, इसलिए नाराज हुए। उस दिन पहली बार उसके पापा ने उसे गले लगाया। भारतीय जीवन में सुनने की परंपरा। हमारे शास्त्रों में श्रवण सबसे पहली साधना मानी गई है। गुरुकुल में पहले सुनना सिखाया जाता था, बोलना बाद में। सुनना सम्मान देना। तेजस ने सीखा कि जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, वो असली नेता बनता है, असली इंसान बनता है। दोस्तों, याद रखिए, हर इंसान की सबसे गहरी इच्छा होती है, कोई मुझे समझे। अगर आप ये दे सकते हैं, तो आप भरोसे का पुल बना सकते हैं। पहले समझो, ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक कला है जो दिलों को जोड़ती है। अध्याय 6, समन्वय से बड़ी शक्ति बनाओ। अब तक तेजस ने कई जरूरी आदतें सीख ली थी। वो जिम्मेदार था, लक्ष्य केंद्रित था, प्राथमिकताएं तय करता था, दूसरों के साथ जीत जीत सोचता था और दिल से सुनना सीख चुका था। पर अब उसकी टीम में एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। हर किसी की सोच अलग थी, स्टाइल अलग था और राय अलग अलग। मीटिंग्स में बहस होने लगी। कोई कहता, डिजाइन ऐसे होना चाहिए। कोई कहता, यूजर एक्सपीरियंस पहले देखो। कोई कहता, टेक्निकल लिमिटेशन समझो। तेजस को लगा, इतने मतभेदों के साथ काम कैसे होगा? पर तभी उसने किताब की अगली आदत पढ़ी, समन्वय से बड़ी शक्ति बनाओ। यानी अलग अलग ताकतों को मिलाकर एक नई बड़ी शक्ति बनाना। फर्क होना कमजोरी नहीं, ताकत है। किताब कहती है, सच्ची टीम वो है जहां सभी की भिन्नता का स्वागत किया जाए और एक नया समाधान निकले जो अकेला कोई नहीं सोच सकता। तेजस ने सोचा, अगर मैं चाहता हूं कि सब मेरी तरह सोचें, तो फिर टीम का मतलब क्या? टीम में सबका दिमाग सुपर पावर। तेजस ने अगली मीटिंग में एक प्रयोग किया।
उसने सबको पहले बोलने दिया, हर एक की राय लिखी। फिर कहा, हम किसी एक का आइडिया नहीं लेंगे, हम मिलाकर सबसे बेहतर बनाएंगे। डिजाइन टीम का विजन, टेक टीम का लॉजिक, यूजर टीम की जरूरतें, तीनों मिलाकर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हुआ जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्लाइंट ने कहा, इसमें सोच की गहराई और रचनात्मकता दोनों है। भारतीय संस्कृति में समन्वय की मिसाल। हमारे देश में अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति होते हुए भी एकता का सूत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। तेजस ने यह सिद्धांत अपने ऑफिस में लागू किया। हर कोई अब यह जान गया था, हम सबकी अलग सोच, अलग अनुभव, मिलकर ही हम असाधारण बन सकते हैं। तेजस की टीम ऊर्जा, विविधता और सम्मान। अब तेजस की टीम में कोई डर नहीं था बोलने का। हर एक की बात को सुना जाता और हर निर्णय में सभी की झलक होती। तेजस ने सीखा, लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, लीडर वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को साथ लाता है। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप अकेले जाएंगे तो तेज जाएंगे, पर अगर साथ जाएंगे तो दूर जाएंगे। अलग अलग सोच को दबाइए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि वहीं से निकलती है असली रचनात्मकता, असली ग्रोथ। अध्याय 7, खुद को तराशते रहो। तेजस अब एक बदला हुआ इंसान था। वो जिम्मेदार था, लक्ष्य के प्रति समर्पित था। वो सुनना जानता था, साथ काम करना जानता था। लेकिन एक दिन वो थक गया, शरीर से भी और मन से भी। सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, काम में रुचि नहीं थी, आवाज में जोश नहीं था। और फिर वो दिन आया जब उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने साफ कहा, तेजस, अगर तुम ऐसे ही खुद को अनदेखा करते रहें तो तुम टिक नहीं पाओगे। खुद को तराशते रहो। लेखक स्टीफन कोवी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास एक कुल्हाड़ी है और तुम उसे लगातार इस्तेमाल करते रहो पर कभी उसे धार न दो, तो एक दिन वो लकड़ी काटना बंद कर देगी। तेजस समझ गया, वो कुल्हाड़ी ही तो है, उसे खुद को तेज करना है। 4 पहलू, 4 चक्के, और गाड़ी तभी चलती है जब सब ठीक हो। शरीर, शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल। दिमाग, मानसिक विकास, मेंटल। दिल, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल। आत्मा, आध्यात्मिक जुड़ाव, स्पिरिचुअल। तेजस ने तय किया, अब वो हर हफ्ते खुद पर काम करेगा, खुद को तराशेगा। शरीर की धार, अब रोज सुबह की शुरुआत व्यायाम से। तेजस ने सुबह उठना शुरू किया, बिना मोबाइल देखे। भागना, योग, प्राणायाम। धीरे धीरे उसकी बॉडी में एनर्जी आने लगी। अब वो दिन भर थका हुआ नहीं रहता था, बल्कि हर काम में ताजगी महसूस करता। दिमाग की धार, रोज एक नया पन्ना, एक नई सीख। तेजस ने पढ़ना फिर शुरू किया। रोज 30 मिनट कोई किताब, कोई नया विषय, ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट, नोट्स बनाना। वो अब अपने दिमाग को पोषण दे रहा था। जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को सीख चाहिए। दिल की धार, रिश्तों में जुड़ाव और सच्चे संवाद। अब तेजस हर हफ्ते अपने परिवार, दोस्तों से दिल से बात करता। ना सिर्फ काम की बातें, बल्कि वो जो दिल में हो वो भी कहने लगा। रिश्ते मजबूत होने लगे। वो खुद को पहले से ज्यादा शांत, संतुलित महसूस करता। आत्मा की धार, खुद से जुड़ाव, ध्यान और मौन। तेजस ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस शांति। वो खुद से पूछता, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं संतुष्ट हूं? ये समय उसे गहराई देता, दिशा देता। तेजस का शार्पनिंग रूटीन। रविवार सुबह लंबी वॉक प्लस किताब पढ़ना। बुधवार शाम एक पुराना दोस्त से बात। हर दिन 10 मिनट ध्यान। हर हफ्ते एक दिन मोबाइल, सोशल मीडिया से छुट्टी। अब तेजस सिर्फ काम करने की मशीन नहीं था, वो एक इंसान था
जो भीतर से मजबूत था। भारतीय दर्शन भी यही कहता है, योग्य कर्मसु कौशलम, यानी जो अपने शरीर, मन, आत्मा को साध ले, उसका हर काम एक साधना बन जाता है। तेजस अब वही कर रहा था, काम भी कर रहा था, पर खुद को भूल नहीं रहा था। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक टिके रहें, सफलता का आनंद ले सकें, तो खुद को समय देना सीखिए। एक तेज कुल्हाड़ी ही पेड़ काटती है, एक संतुलित इंसान ही दुनिया बदलता है। अध्याय 8, अपनी असली आवाज को पहचानो। तेजस अब बाहर से मजबूत और भीतर से स्थिर हो चुका था। उसने जिम्मेदारी लेना सीखा, लक्ष्य तय किया, प्राथमिकताएं समझी, रिश्तों में तालमेल और संवाद सीखा, खुद को तराशना सीखा। लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। एक दिन ऑफिस में सबके सामने एक प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें तेजस की टीम ने शानदार काम किया था। सबने तालियां बजाई, पर तेजस की आंखें किसी और चीज को ढूंढ रही थी। क्या मैं वाकई वो कर रहा हूं जो मुझे भीतर से बुलाता है? यही है असली सवाल। मेरी आवाज क्या है? स्टीफन कॉवी की 8वीं आदत यही कहती है, अपनी असली आवाज को पहचानो और दूसरों को उनकी आवाज खोजने में मदद करो। हर इंसान में एक अनोखी प्रतिभा होती है, एक मकसद होता है, एक जुनून होता है, पर ज्यादातर लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। तेजस को एहसास हुआ, अब तक वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, पर अब वो अर्थ और असर की तलाश में था। तेजस की आत्मा की आवाज क्या कहती थी? वो एक पुरानी याद में खो गया। जब कॉलेज में वो बच्चों को पढ़ाने जाता था, जब वो कहानी सुनाता था और बच्चे ध्यान से सुनते थे, वो पल आज भी उसके दिल में जिंदा था। उसे लगा, शायद मेरी असली आवाज शिक्षा देना है, लोगों को प्रेरित करना है, कहानी के जरिए जिंदगी बदलनी है। तेजस ने किया पहला कदम, स्टोरी से लोगों को जागरूक करने का। अब तेजस ने वीकेंड्स पर एनजीओज में युवाओं को प्रेरणा की कहानियां सुनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे, कॉलेजों में बुलावा आने लगा, ऑफिस में भी उसके बोलने के ढंग की तारीफ होने लगी। एक दिन उसके बॉस ने कहा, तेजस, तुम्हारी आवाज में लीडरशिप है। तेजस को समझ आ गया, जब आप अपनी असली आवाज पहचानते हो, तो वो दुनिया को भी सुनाई देती है। अपनी आवाज पहचानने के 4 हिस्से कॉवी का सूत्र। प्रतिभा, टैलेंट क्या काम है जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? जुनून, पैशन वो क्या है जिसे करते वक्त आप टाइम भूल जाते हैं? मूल्य, नीड वो कौन सी जरूरत है जिसे आप अपने काम से पूरा कर सकते हैं? अंतःकरण, कॉन्शियंस वो आवाज जो कहती है, ये सही है, इसे करो। तेजस ने इन चारों को मिलाकर एक दिशा पाई। अब वो हर दिन ऐसा काम करता जो उसके अंदर से आता था। काम में योगदान प्लस समाज में असर प्लस दिल की शांति। भारतीय दर्शन में स्वधर्म की परंपरा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय, यानी दूसरों का धर्म अपनाने से अच्छा है अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीना। तेजस अब यही कर रहा था, स्वधर्म जी रहा था। तेजस अब दूसरों की आवाज भी पहचानता। अब वो सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि दूसरों को भी उनकी आवाज खोजने में मदद करता। टीम के एक शांत सदस्य को उसने मोटिवेट किया। वो शानदार लेख लिखने लगा। किसी को बोले, तू बोल कमता है, पर तेरे अंदर गहराई है। धीरे धीरे तेजस एक ऐसा लीडर बन गया जो लोगों को खुद से नहीं, खुद तक पहुंचने में मदद करता था। दोस्तों, याद रखिए, असली सफलता तब मिलती है जब हम वो करें जो हम करने के लिए पैदा हुए हैं, जो काम करते हुए थकान नहीं, बल्कि ऊर्जा मिलती है, जिसे करने से लगे, मैं बस जी नहीं रहा, मैं जी रहा हूं पूरी सच्चाई से। अब तेजस की यात्रा पूरी नहीं, बल्कि सच्चे मायनों में शुरू हुई थी, क्योंकि अब वो जान चुका था, मेरी आवाज क्या है और मैं उसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। और दोस्तों, आप भी खुद से पूछिए, मेरी असली आवाज क्या है? मैं क्यों पैदा हुआ हूं?
कौन सा काम है जो मुझे जिंदा महसूस कराता है? जब ये जवाब मिल जाए तो समझो, जिंदगी की असली किताब आपने पढ़ ली है। आज तेजस वही है जो वो बनना चाहता था, सफल, सशक्त और सबसे बढ़कर संतुष्ट। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने बस अपनी आदतें बदली। और यही आदतें द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल उसे आम से खास बना गई। तो दोस्तों, अगर तेजस बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? याद रखिए, आदतें हमारी किस्मत बनाती है और सही आदतें सही जिंदगी बनाती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्विक बुक ज्ञान पर बने रहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।